Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Faryal and I am your maths teacher for class 2 from PMS Boys 5. ओके जिन बच्चों ने टास्क नहीं लिए स्कूल से आकर वो पिक कर सकते हैं स्कूल से आकर टास्क, ताकि आप के अप्रैल और मई के टास्क आप घर में बैठ के कर सकें। हम लोगों ने जो पुराना काम टास्क का किया था वो आपको यूट्यूब चैनल पे भी मिलेगा। जो वीडियोस मैंने उससे रिलेटेड बनाई थी यूट्यूब चैनल पे PMS Boys 5 की मिलेगा। बट यहाँ पे जो बच्चे मेरे साथ उन वीडियोस में काम नहीं कर चुके वो वहाँ से भी मदद ले सकते हैं। और इस वीडियो में मैं फिर आपको समझाऊंगी जो बच्चे जूम ऑनलाइन क्लास भी नहीं ले रहे या फिर उनको कोई मसला पेश आ रहा है उनके लिए ये वीडियो है, वो वहाँ से अपना प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है। सो अभी मैंने आपको उर्दू काउंटिंग बतानी है जो कि टास्क में है। तो जिन बच्चों ने मेरे साथ टास्क नहीं किया वो कॉपी ले ले और अब मेरे साथ टास्क करें। ओके उर्दू काउंटिंग में आप देख रहे होंगे ये मैंने एक रफ पेज रेडी किया हुआ है जो कि आपको समझाने के लिए उर्दू काउंटिंग हमें कहाँ यूज़ होती है। उर्दू काउंटिंग हमारे लिए इसलिए ज़रूरी होती है कि आप उर्दू में जब डेट्स लिखते हैं तो जब उर्दू की कॉपी में आपकी डेट्स होती हैं वो उर्दू में होती हैं, जबकि अरेबिक नंबर यानी इंग्लिश के नंबर्स की जो अरेबिक नंबर होते हैं उसको, ठीक है, इंग्लिश के नंबर नहीं कह सकते, अरेबिक नंबर कहेंगे, उसमें नहीं होती। जैसे कि ये नंबर्स हैं इनको अरेबिक नंबर कहा जाता है और इन नंबर्स को उर्दू के नंबर्स, ठीक है, उर्दू काउंटिंग कहा जाता है। सो अब आपने देखा होगा कि आपके पास जो बुक्स होती हैं उर्दू की जो बुक्स होती हैं उसमें उर्दू में ही नंबर्स नीचे छोटे छोटे सर्कल में पेजेस पे दिए गए होते हैं कि ये नंबर 1 है, नंबर 2 है। उसके लिए भी हमें समझने के लिए हमें उर्दू काउंटिंग की ज़रूरत होती है। सो हम उर्दू की बुक्स के नंबर समझें या फिर उर्दू की कॉपी की डेट, उसके लिए हमें उर्दू के नंबर्स की ज़रूरत होती है, इसीलिए हम उर्दू काउंटिंग सीखते हैं। सो उर्दू काउंटिंग में आपने देखा होगा कि ज़ीरो इस तरह नहीं लिखते, ये अरेबिक नंबर का है। अगर आप उर्दू काउंटिंग में ये ज़ीरो लिखते हैं तो क्रॉस हो जाता है, इस तरह डायमंड शेप का ज़ीरो लिखते हैं। फिर इस तरह देखा होगा आपने, देखें कि 1 है मेरे पास पहले से रेडी है, ठीक है, मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे अब ये 1 है, 1 स्ट्रेट ही आ जाएगा। 2 है, 2 के साथ आपने क्या करना है कि जैसे आपने 1 लिखा है 1 नीचे लिख कर, ठीक है, इस तरह फुल ब्लॉक यूज़ करना है, बट साइड और ऊपर से कोई नंबर टच नहीं होना चाहिए। 1 के साथ एक दंदान डाल दें तो उर्दू का दंदान डाल दें तो ये 2 बन जाता है। फिर 3 को आप देखें कि 1 के साथ 2 दंदान डाल दें तो 3 बन जाता है। 4 के साथ आप देखें 1 डाला है, 1 के साथ आपने एक छोटा सा हैंड बना दिया है, ठीक है, गोल, और फिर ऊपर से हैंड F की तरह, इंग्लिश के F की तरह लिखा है और ऊपर से हैंड डाल दिया तो 4 बन गया। 5 के साथ आप देखते होंगे जो अल्लाह के नाम पे शद होती है वो शद हमने लिखी है और ऊपर से हमने इसको उल्टा A लिख दिया है, कैपिटल जैसे A नहीं होता वो लिख दिया, तो जैसे हमारे पास ये 5 बन गया, ठीक है, ये उर्दू में 5 होता है। ओके 6 को आप देखते हैं 1 और इसके उर्दू में 2 और 6 मिलते जुलते हैं, जैसे आप ठीक है, आप जैसे देख रहे हैं ना कि ये 2 और 6 मिलते जुलते हैं। 2 का जो दंदान है वो आप देख रहे होंगे राइट हैंड साइड पे है और 6 का दंदान लेफ्ट हैंड साइड पे मुड़ा हुआ है, ठीक है, इसमें सिर्फ यही डिफरेंस होता है। बट हम अगर याद रखने के लिए कह सकते हैं कि 2 जो है वो 6 जो है वो 4 की तरह होता है, बट ये 4 होता नहीं है। 4 का एक हैंड यहाँ से लंबा होता है और दूसरा हैंड छोटा, बट इसके दोनों हैंड सेम होते हैं क्योंकि ये उर्दू का दंदान है, ये 4 नहीं है, ठीक है, बट 4 की तरह इसकी शेप लगती है, ठीक है। इसको आपने इस तरह बिल्कुल ऐसे भी नहीं करना, ये क्रॉस हो जाएगा, या दोनों को इस तरह कॉर्नर्स भी नहीं बनाने, ये भी क्रॉस हो जाएगा, गोल बनाना है यहाँ से। फिर उसके बाद 7 आप देखें, 7 को आप उल्टा करके लिख लें तो यह आपका उर्दू काउंटिंग का 7 बन जाता है। 8 आप देखें कैपिटल A की तरह लिखें बट दरमियान में इसकी कोई डैश ना डालें तो ये 8 बन जाता है। 9 में इतना फ़र्क नहीं होता, सिर्फ उर्दू काउंटिंग में 9 का सर्कल छोटा होता है और अरेबिक में नंबर बड़ा होता है। ओके 10 20 इसलिए लिखा है कि आपको पता चल जाए कि 10 कैसे लिखते हैं, बाकी तो बेसिक नंबर है, ठीक है। 10 हम 1 लगाएंगे और इसी तरह से डायमंड शेप में 0 लगा देंगे, कोई डॉट वगैरह ना डाले, इस तरह कोई भी नहीं डाले, ऐसे नहीं होता 10, ठीक है, 10 का 0। फिर 20 भी आपने ऐसे लिखना है कि 2 लिख देंगे और 2 के साथ 0 लिख देंगे। 2 आपको बताया था कि राइट हैंड साइड पे इसका दंदान होता है और 6 का दंदान लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, आपने इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। सो 0 से लेके 9 तक काउंटिंग भी सीख लिया आपने, तो इस तरह आपको 10 और 20 भी लिखना आ गया होगा। ओके अब ये जो टास्क आपने कॉपी में करना है, इसी तरह से लीव 2 ब्लॉक्स फ्रॉम लेफ्ट साइड, लीव 1 ब्लॉक फ्रॉम राइट साइड, उर्दू काउंटिंग की हेडिंग दे देंगे URDU उर्दू,
COUNTING काउंटिंग। इसी तरह से आपने हेडिंग देके नीचे लाइन ड्रॉ कर देनी है। 1 to 20 भी लिख सकते हैं और 1 to 30 भी लिख सकते हैं। मैंने 1 to 20 लिखा है और 21 to 30 में आपको नेक्स्ट पेज पे करवाऊंगी, ठीक है। इसी तरह से आप देखिए 1 सिंपल लिख दिया, 2 जैसे मैंने आपको बताया था उसी तरह से लिखना है, 3 उसी तरह से लिखना है। बट आपने क्या करना है, बीच में एक मिड में लाइन लगानी है कि अरेबिक नंबर और उर्दू काउंटिंग में डिफरेंस आप बता रहे हैं। 4 ऐसे ही F डालना है, उसके साथ छोटा सा हैंड डाल देंगे। 5 छोटा सा हैंड डालना है, बहुत बड़ा नहीं। 5 को आपने क्या करना है, शद और शद के ऊपर से कैपिटल A की तरह। 6 7 8 9 10 11 डबल 1 आ गया, ठीक है। 1 to 12 1 3 13 1 4 14 दैट्स इट। 1 5 15 इसी तरह से 16 उर्दू काउंटिंग में 17 ऐसे लिखते हैं। 18 19 20 जब यहाँ तक लिख लें, इससे आगे भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बट मैंने पहले से पेज रेडी किया हुआ था। अब आप देख रहे होंगे ये उर्दू काउंटिंग 21 to 30 है। इसी तरह से मैंने हेडिंग दे दी है। आपने हेडिंग ना देना चाहें तो बिल्कुल ना दें, मतलब आप उस पेज पे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ठीक है। वैसे अगर न्यू पेज पे कर रहे हैं तो हेडिंग ऊपर से देंगे। 21 to 30 21 लिखा आपने, इस तरह 21 लिखा। फिर 22 इन उर्दू, 23 इन उर्दू, 24 इन उर्दू। फुल ब्लॉक यूज़ करना है, साइड्स या टॉप से टच ना हो। 25 26 27 28 29 30। अब 26 में आप देख रहे होंगे, आपने इधर कंफ्यूज नहीं होना, ये 4 की तरह वाली शेप है, आप देख लें। और ये जो है एक लेफ़्ट साइड पे मोड़ा, ये राइट साइड पे मोड़ा, ये लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। तो इस तरह 26 में डिफरेंस आप देख सकते हैं। सो आपने 30 तक काउंटिंग कर ली है। 3 के साथ आपने 0 लगा दिया इन डायमंड शेप, इन नीट, तो आपकी उर्दू काउंटिंग कंप्लीट। ओके, अब आप देख रहे होंगे टेबल ऑफ 2, हमने टेबल ऑफ 2 करना है। राइट टेबल ऑफ 2 की हेडिंग दे देंगे। इसी तरह से लीव 2 ब्लॉक्स फ्रॉम राइट साइड, लीव 1 ब्लॉक फ्रॉम राइट साइड, ओके, फ्रॉम लेफ्ट एंड फ्रॉम राइट, ओके। इसके बाद आ जाएगा, आपने इसी तरह से हेडिंग को अंडरलाइन कर लेना है, खूबसूरत सी हेडिंग देनी है। फिर आपने लिखना है 2 1 2 2 2 4। आप देख रहे होंगे ये जो एक ब्लॉक मैंने नहीं ये छोड़ा हुआ है, इसमें कुछ नहीं लिखा। ये इसलिए होता है कि आपके लिए पैटर्न मैं आपको बता रही हूँ, आपके टेबल का पैटर्न, क्योंकि आप देख रहे होंगे वंस के हाउस में हमने नंबर लिखे हैं, टेंस के हाउस में कोई नंबर नहीं था, इसलिए हमने यहाँ से 1 ब्लॉक लीव किए हुए हैं, ठीक है। जब एक अकेला नंबर होता है तो ये वंस का नंबर होता है, तो हमने वंस के हाउस में लिखना है। टेंस के हाउस में कोई नंबर नहीं है, इसलिए उसका खाना छोड़ देना है, यानी उसका ब्लॉक लीव कर देना है। 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18 2 10 20। Okay, write table of 3. So leave 2 blocks from left side and leave 1 block from right side. Table of 3 की heading and then underline the heading. फिर इसके बाद लीव 1 लाइन एंड राइट 3 1s are 3 3 2s are 6। अब आप देख रहे होंगे 3 and 6 जो है वो वंस के नंबर हैं, हमने लिखे हैं। टेंस के नंबर हमारे पास नहीं है, इसलिए हमने टेंस के हाउस खाली छोड़ दिए हैं, नंबर ब्लॉक खाली छोड़ दिए हैं। 3 3s are 9 3 4s are 12 3 5s are 15 3 6s are 18 3 7s are 21 3 8s are 24 3 9s are 27 3 10s are 30। ये हमारा 3 का टेबल भी कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आपने ब्लॉक छोड़ने हैं और आप देख रहे हैं जैसे टेंस का नंबर यहाँ पर आ गया था तो हमने इधर लिख लिया है। यहाँ से आपने कोई और ब्लॉक नहीं लीव करना, ओके। सो ये हमारा लेक्चर है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर का, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, ये मैं आपको इस जूम ऑनलाइन वीडियो में समझाऊंगी, ठीक है। ओके, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है ये आप 1 में भी कर चुके हैं, उसी तरह से कोई नई चीज़ नहीं है। असेंडिंग ऑर्डर ये आपको समझाने के लिए आपने कॉपी में ये काम नहीं करना, ठीक है। अदर नेम इसका होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते चले जाना। जिस तरह आप देख रहे होंगे मैंने स्टेयर्स बनाए हैं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जो है असेंडिंग ऑर्डर होता है, मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाना। पहले छोटा नंबर आएगा, फिर बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ठीक है। ये असेंडिंग ऑर्डर होता है। आप देख रहे होंगे मैंने इसके साथ ये बार भी बनाए हैं, मींस ये यहाँ पर अगर छोटा नंबर, छोटा बार सबसे पहले आया, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये जो है अरेंज करना है, तरतीब में रखना है, ठीक है। जैसे आपके घर में सीढ़ियाँ हैं तो अगर आप सीढ़ियाँ पर चढ़ते हैं तो 1 2 3 1 से शुरू करते हैं ना, एकदम से 10 से तो शुरू नहीं कर देते। इसी तरह से अरेंज करना या इंक्रीजिंग ऑर्डर
जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने को कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब कि इंक्रीज बढ़ते चले जाना, छोटे से बड़े की तरफ जाना। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट कहते हैं छोटे को और लार्जेस्ट कहते हैं सबसे बड़े को। इसी तरह से आप देख रहे होंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर इसका बिल्कुल उल्टा होता है, इसका अदर नेम जो होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, ठीक है, कम होते चले जाना। डिक्रीजिंग का मतलब है कम होते चले जाना, मतलब कि जब आप सीढ़ियों में ऊपर से आते हैं तो सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले आएगा ना, जो आपने बोला था 1 से लेकर 10 तक नंबर आपने पढ़े थे, तो सबसे बड़ा नंबर फिर पहले आएगा 10, 9, 8, 7, 6 इस तरह से, ठीक है। मीन्स लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट की तरफ जाना। अब आप ये देख रहे होंगे मैंने बार भी उसी तरीके से बनाया, ये सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर का बिल्कुल उल्टा जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर है। ओके, अब आपके टास्क में जो आपने काम करना है, असेंडिंग ऑर्डर की इस तरह से हेडिंग भी दे सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, क्वेश्चंस लिख सकते हैं, और इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके टास्क में लिखा हुआ है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, राइट द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस आप ऐसे भी कर सकते हैं और उस तरह जैसे हेडिंग देख के मैंने बताया वैसे भी कर सकते हैं। Leave 2 blocks from left side and leave 1 block from right side and write the date 24.5.21 today's date and then start the question। अब आप देख रहे होंगे 990, 909, 99, 100। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चन लिखा है इसमें कॉमा मौजूद है, अगर हम कॉमा नहीं डालते तो ये क्वेश्चन मिक्स हो सकता है, इसीलिए आपने क्या करना है कि इसमें कॉमा ज़रूर डालना है या नीचे भी कॉमा ज़रूर डालना है। जब आप इसका असेंडिंग ऑर्डर करेंगे, इसका असेंडिंग ऑर्डर करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं करना। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लिया करें, ठीक है। फिर A-O लिखें, क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं। D-O इसलिए लिखते हैं जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं। इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, आप देख रहे होंगे टेंस वंस वाला एक नंबर है, इसके साथ तो तीसरा नंबर ही नहीं है, इसलिए सबसे छोटा नंबर है, इसमें 100 का नंबर है ही नहीं। सो 99 कॉमा, इसके बाद 99 के बाद क्या कौन सा होगा, 99 हो गया तो उस पर आप टिक लगा दें। इसके बाद 99 से बड़ा कौन सा होगा, 100 होगा, तो आपने 100 लिख लिया, फिर आप कॉमा लगा दें, फिर 100 पे भी टिक लगा दें कि ये भी हमने डन कर लिया। अब आप देख लें कि कौन सा होगा, 909 जो है वो 100 से बड़ा है, ठीक है, इसके लिए काउंटिंग आनी ज़रूरी है, और 990 जो है वो सबसे बड़ा नंबर है। सो हमने यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देनी है, ये कंप्लीट हो गया। जब आप जो कर लें उस पर टिक लगा दें। इसी तरह से अब आपने क्वेश्चन नंबर 2 देखना है, उसके लिए भी आपने A-O लिख लेना है। आप इसके 100 के नंबर भी देख सकते हैं जैसे कि अब ये 4 है, 2 है, 5 है, 2 है, इट्स मीन 100 के 2 ये जो नंबर हैं ये छोटे हैं 4 और 5 से। तो आप क्या कर सकते हैं, आपका नेक्स्ट नंबर देखेंगे कि इसमें 100, इसमें टेंस बड़ा है कि टेंस यहाँ पर छोटा है, तो यहाँ पर टेंस बड़ा है, ये हमें नहीं चाहिए, यहाँ पर टेंस छोटा है, इट्स मीन 245 जो है ये सबसे छोटा नंबर है। तो 245 कॉमा 254 कॉमा, आप इस पर टिक लगाते जाएं, फिर आ जाएगा 425 कॉमा 524। तो ये आपका डन हो गया। आप इस पर साथ साथ टिक लगाते जाएं कि ये हो गया, ये हो गया। ओके, आप देख रहे होंगे कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन है, यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा है, इसमें असेंडिंग ऑर्डर आपने नहीं करना। सो इसमें सबसे बड़ा नंबर हमने पहले ढूंढना है, जो कि आपको मैंने समझाया था। डिसेंडिंग में सबसे लार्जेस्ट फर्स्ट आएगा। अब लार्जेस्ट कौन सा नंबर है, इसमें आप देख रहे होंगे, अपने हंड्रेड्स को देख ले, 1 3 2 4, 4 सबसे बड़ा है ना हंड्रेड्स में, इट्स मीन कि ये ही सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है। 406 कॉमा, फिर कौन सा आ जाएगा, 306 कॉमा, फिर कौन सा आ जाएगा, 206 कॉमा, देख रहे मैं साथ साथ टिक लगा रही हूँ, फिर 106, और इसमें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है D-O। A-O आपने नहीं लिखना, A-O आपने असेंडिंग ऑर्डर के लिए लिखना है। ओके, जब आप देखते हैं कि आपके हंड्रेड्स यहाँ पे सेम है, मतलब 2 सेम है, 2 सेम है, 2 सेम है, 2 सेम है, तो अब आप क्या करें, आपने तो हंड्रेड्स को नहीं देखा, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए, इसके टेंस में देखें कि कौन सा नंबर छोटा है, बड़ा है, ठीक है, हमें सबसे बड़ा चाहिए। अब टेंस में 7 बड़ा है, 3 6 के 5, ऑलरेडी 7 बड़ा है, तो 274 लिख दिया कॉमा, फिर 7 से छोटा कौन सा है, 3 है, 6 है, 5 है, जाहिर सी बात है 6 है, तो 264 कॉमा 234, ऊपर टिक लगाते जाना है साथ साथ, फिर कॉमा 234 नहीं 254 है, ठीक है, मतलब 5 बड़ा है।
तो हमने रब कर लिया इसको, और 254, और इसके बाद आपने लिखना है 234। जल्दी जल्दी में मुझसे मिस्टेक हो गई, आपने मिस्टेक नहीं करनी, देखकर किसी बड़े के पास आपने बैठ के करना है, ठीक है, कि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। और इसी तरह से टिक लगाते जाना है कि कोई नंबर बीच में से रह ना जाए और आपके पेपर भी ठीक से ही हो। आपको समझ आ गई होगी, आप इस वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।